हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। दिस इज फ्रॉम क्लास 9 और यह है हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि लास्ट चैप्टर है इस पूरे क्लास का। अभी तक 11 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, सारे एक्सरसाइज कवर किए हैं, हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। तो आप उनको चेक कीजिए और देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन किया है और कैसे किया है और किस तरीके से मतलब फॉर्मूले को यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और एग्जाम में जितने भी मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको आप आराम से इजीली क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये चैप्टर काफ़ी ईजी है और स्कोरिंग चैप्टर है। चैप्टर में क्या है, बेसिकली ग्राफ है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम ही है स्टैटिस्टिक्स, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ग्राफिकली। तो ग्राफिकली चीज़ों को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है और रिप्रेजेंट करके मतलब समझना है कि किस तरीके के डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे मतलब 3-4 तरीके के ग्राफ आएंगे। फर्स्ट बार ग्राफ, देन हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक लास्ट में आएगा हिस्टोग्राम भी आएगा जो मतलब कंटिन्यूअस डेटा का नहीं है, तो वो इसी का पार्ट है। तो 3 तरीके के बेसिकली हमारे पास ग्राफ है, उन ग्राफ को समझना है और देखना है किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, मतलब ग्राफ को बनाना है। तो ये काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, इसमें आपके हमेशा फुल मार्क्स आएंगे। जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा वो पूरा का पूरा आप स्कोर कर सकते हो। बस चीज़ों को थोड़ा सा समझना है और उसको केयरफुली ध्यान देना है, सो डेट आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो और ग्राफ में कोई एरर ना है। तो अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि हमें पहले एनालाइज करना है कि वो डेटा जो है वो किस तरीके का है और उससे जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। मेन ये है, क्योंकि अब यहाँ पे 3-4 तरीके का ग्राफ है, डेटा हमारे पास अवेलेबल, अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि किस डेटा का कौन सा ग्राफ बनेगा तो मे भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मतलब डेटा को समझेंगे, किस तरीके से उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है उस चीज़ पे बात करेंगे, देन आफ्टर हम ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो डेटा है हमारे पास, ये सारे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग है ना, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि एक डेटा खत्म हो रहा है तो दूसरा वहां से स्टार्ट हो रहा है। डेट मीन्स कि ऐसे केस में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, बार ग्राफ, ठीक है। तो एक बार ना हमारे पास कुछ ग्राफ्स है, तो उस ग्राफ को हम एक बार दिखा देते हैं सो डेट आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से किस फॉर्म में कौन सा ग्राफ बनता है और किस ग्राफ का नाम क्या होता है। बिकॉज हम क्वेश्चन थोड़े सेपरेट ही करेंगे, अलग अलग तरीके से ही करेंगे। सो डेट एक बार आपके माइंड में सारी चीज़ें आ जाएगी तो आप इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के डिफरेंट ग्राफ है, आप इस ग्राफ को देख सकते हो। ग्राफ में क्या है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, क्या है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है इसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक बोल सकते हो या रेक्टेंगुलर बिल्डिंग बोल सकते हो। तो इन सब के जो बीच में क्या है, कुछ गैप्स है ना। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है, तो ये अगर गैप है बिल्डिंग्स में तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट बार ग्राफ। ये क्या है, बार ग्राफ है। और अगर बिल्डिंग से बीच में गैप नहीं है, मतलब वो बैक टू बैक कंटिन्यूसली चल रहा है, जहाँ पे एक एंड हुआ है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है हमारा, दिस इज व्हाट हिस्टोग्राम। और अगर ऐसी लाइंस जा रही है इस तरीके से, मतलब जिसमें कोई बिल्डिंग्स नहीं है, ओनली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये डिफरेंस है ग्राफ्स के बीच में। अब इनका जो डेटा होगा, इनका डेटा अलग होगा, सेपरेट होगा, जैसे कि बता दिया ये वाला। और इसका जो मतलब डेटा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। अब ये क्या है, मतलब कि कंटिन्यूस चल रहा है, जहाँ ये एंड हो रहा है वहीं से ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है क्या बनता है, हिस्टोग्राम। और ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है इसका भी टेबल इस तरीके से ही होता है, बस इसमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, मतलब ग्राफ्स होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं और रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी चीज़ मतलब कितनी हाई जा रही है और किस तरीके से डाउन हो रही है। ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मतलब डिस्टिंक्ट से कलेक्शन होते हैं। जैसे इसमें किसी एक ही चीज़ की बात करें ना, मार्क्स की बात कर रहा है इन मैथमेटिक्स। अब इसमें हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट की बात करें, मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, 2 अलग अलग डिफरेंट लाइन से इसको रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, सो ये बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं हम बार ग्राफ और देखते हैं किस तरीके से बार ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे हमारे पास इस एक्सरसाइज में बार ग्राफ के 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करेंगे टोटली ऑन बार ग्राफ। बाकी जितने डिफरेंट टाइप्स है उसके लिए हम अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे, सो डेट आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम 3 बार ग्राफ की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। A survey conducted by an organization for the cause of a illness of and death among the women between the ages of 15 to 44 worldwide found in the following figures। तो हमारे पास ये फिगर बने हुए हैं, उस फिगर के अंदर हमारे पास कुछ डेटा है। डेटा कुछ इस तरीके से है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%,
न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4%, इंजरीज 12.4%, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3%, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1%, अदर कॉजेज 22%। तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन अबव द ग्राफिकली। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि किस ग्राफ को प्लॉट करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है, बस ये बता दिया है। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, तो हम बेसिकली यहाँ पे जो प्लॉट करेंगे क्या करेंगे, बार ग्राफ को प्लॉट करेंगे। और ये जो डेटा होता है दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा कहाँ लिया जाएगा, इस एक्सिस पे। तो इस एक्सिस को आप चाहो तो वाई एक्सिस भी बोल सकते हो और इस एक्सिस को क्या बोल सकते हो, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ऐसा बोलना नहीं है, बस समझ लीजिए कि मतलब इस तरीके से ऊपर वाला वाई एक्सिस है, नीचे वाला एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लिया जाता है, व्हाट, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब एक पैटर्न है कि हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए। टेबल होगा तभी इस चीज़ को मतलब ड्रॉ कर पाओगे सही से, अगर टेबल फॉर्म नहीं हुआ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अब ये जो नंबर है वो किसी टेबल में आने वाले हैं नहीं, तो हमें एक ऐसा टेबल चूज करना है जिसपे हम सारे नंबर्स को आराम से इजीली प्लॉट कर सके, ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे एक चीज होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्केल। ठीक है, स्केल क्या होता है, 1 यूनिट, दिस इज व्हाट 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है ये जो एक लेंथ है ना, इस एक लेंथ को हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट। तो यहाँ जो 1 यूनिट लेना है, दिस इज व्हाट 5%। बात कैसे कर रहा है, 5% की। दैट मीन्स कि यहाँ जो हमारा टेबल बनेगा किसका बनेगा, 5 का टेबल बनेगा। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी स्ट्रेट। तो जहाँ तक हमारा ग्राफ जा रहा है वहां तक ले लेते हैं, दिस इज व्हाट अ स्ट्रेट लाइन। नाउ फिर एक हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज अनदर लाइन। आप स्केल से बनाना सो डेट आपकी लाइन एग्जैक्ट सीधी है। हम यहाँ पे मतलब ऐसे रैंडमली बना रहे हैं सो डेट आपको समझ में आ जाए। ये स्केल से तो नहीं है पर फिर भी इतना होगा कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। दिस इज व्हाट 0, क्या करना है, 5 का टेबल लेना है। दिस इज व्हाट 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, तो 35 मैक्सिमम है बिकॉज हमें क्या चाहिए 32। सो अब यहाँ पे हमने जो लाइन लिया है किसका लिया है, 5 का लिया है। जो टोटल लाइन है कितनी है 10, तो डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि जो 2 लाइन है स्मॉल लाइन वाली उसको हम क्या कंसिडर करेंगे एज अ 1%। ठीक है, सो अब हमें क्या चाहिए 32, तो मतलब 31.8। अब 31.8 एग्जैक्ट तो मिलने वाला है नहीं, तो हम ट्राई करेंगे क्या 32 फाइंड आउट करने की। तो जो 32 है वो कहाँ मिलेगा, 30 और उसके ऊपर 4 लाइन्स, बिकॉज दो लाइन को एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो हमें एक लाइन का गैप छोड़ना है और इसको लेके जाना है 4 लाइंस तक। तो अब ये जो बीच में देख रहे होगे 30 एंड 35 के बीच में भी एक लाइन है, तो ये मतलब 5 को रिप्रेजेंट करता है, 5 लाइंस को। तो 4 लाइन हमारी कहाँ हो जाएगी, उससे जस्ट एक नीचे, और इसको ड्रॉ करना है एक बॉक्स का गैप छोड़ते हुए इधर, एंड देन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन दिस इज व्हाट डाउन। ठीक है, और इसको क्या कर देना है, फिल कर देना है। सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट को। फर्स्ट क्या है, इसको ले लेते हैं, दिस इज सपोज व्हाट ए, कैपिटल है। तो ये हमारा क्या है ए। ठीक है, इट मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। नाउ सिमिलरली क्या करना है, हमें एक और लाइन का गैप छोड़ना है, एक और लाइन का गैप छोड़ेंगे और दूसरी बिल्डिंग लेंगे। दूसरी बिल्डिंग कितनी है 25.4। तो 25.4 तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, पर हम ट्राई करेंगे 25.5 ढूंढने की। तो 25 तो हमें पता है। अब 25.5 का मतलब ये है कि मतलब 1 का हाफ तो एक लाइन। ठीक है, तो जस्ट 1 लाइन लेना है। ये 32 है, 32 यहाँ तक आएगा ना, दिस इज 32। ठीक है, ये हो गया हमारा 32। सो 25 एंड 1, सो 25 एंड 1 जस्ट यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज व्हाट 1 एंड द सेकंड बिल्डिंग इज दिस। तो सेकंड बिल्डिंग को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट बी। आप इसको कलर कर लेना या पेंसिल से पूरा शेड कर लेना, ये काफी अट्रैक्टिव लगेगा। दिस इज व्हाट पॉइंट बी, ये क्या हमारा न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, ये हो गया हमारा बी। अब सी पे चलते हैं, तो सी के लिए फिर से एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और सी क्या है 12.5। तो 12 यानी कि 10 तो पूरा, 12 के लिए 2 लाइन और 0.4 यानी कि 0.5 ढूंढेंगे हम। तो उसके लिए क्या हो जाएगी 5 लाइन। तो 10 के बाद 5 लाइन अगर हम देखें तो 10 के बाद 5 लाइन हमारी यहाँ है। तो दिस इज द कंडीशन सी, दिस इज सी व्हाट न्यूरो इंजरीज। तो ये क्या हमारा इंजरीज को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज व्हाट पॉइंट सी। नाउ कम टू द पॉइंट डी ई एफ, मार्क कर लेते हैं। डी इज अ कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। तो फिर से एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और दिस इज व्हाट 4.3। सो इसको मतलब 4.5 कंसिडर कर लेते हैं। तो 4 के लिए कितनी लाइन हो गई हमारी 8 और 9, तो 9 लाइन को हम काउंट करेंगे। सो 4 9,
तो यहाँ से हमारा 9 कहाँ से हो जाएगा, यानी कि जस्ट 5 से एक नीचे, क्योंकि 10वीं लाइन होते के साथ ही वो 5 हो जाएगा, तो ये बस एक नीचे आएगा। सो दिस विल बी व्हाट कंडीशन ऑफ पार्ट डी। और डी की जो कंडीशन थी, डी की कंडीशन क्या थी, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। 5 क्या हमारा रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी कितना है 4.1, तो इसको हम बस 4 ही लेंगे, 0.1 का तो कोई लेना देना है नहीं, हिसाब है नहीं, तो उसके लिए कितना काउंट करेंगे हम 8, तो इससे बस एक नीचे, सो दिस इज व्हाट 4.1, सो दिस विल बी व्हाट ई, राइट। नाउ कम टू द लास्ट क्या है 22, दिस इज एफ अदर कॉजेज। तो अदर कॉजेज में हम 22 जाएंगे, और 22 में एग्जैक्टली मिल जाएगा 20 के बाद 2, और 2 के लिए कितने लाइन काउंट करनी पड़ेगी 4, सो 20 के बाद अगर आप 4 लाइन को काउंट करोगे तो ये आपको मिलेगा इधर। सो दिस इज व्हाट लास्ट अदर कॉजेज बी लाइक दिस, सो दिस इज द लास्ट वन। अब इसको आप क्या कर लो, शेड कर लो, तो ये हमारी क्या आ गई लास्ट कंडीशन, दिस इज व्हाट कंडीशन, राइट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार ग्राफ ऑफ द गिवन डेटा। अब चाहो तो स्केल को यहाँ लिख सकते हो, दिस इज व्हाट scale is what 1 unit, this is equals to 5%, राइट। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्राफ को। अब उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस हमारे पास गिवन है, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए उन क्वेश्चन का ट्राई करते हैं आंसर करने का। फर्स्ट तो हमारा क्या था, मतलब ग्राफ बनाना था। सेकेंड है विच कंडीशन इज मेजर कोज ऑफ द वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो जो सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग होगी, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल होगा वही हमारा होगा, और हाईएस्ट रेक्टेंगल क्या हमारा फर्स्ट A1, और A1 का क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो जो सेकंड का आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज व्हाट पॉइंट सेकेंड, है ना। पॉइंट 1 तो हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। पॉइंट 2 क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, राइट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड। सो थर्ड पॉइंट भी पूछा हुआ है, थर्ड क्या पूछा हुआ है, थर्ड है हमारा, चलते हैं थर्ड पे। थर्ड इज व्हाट ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल ऑफ द कोज सेकेंड। जो सेकेंड कोज है उसका जो मेजर रोल है वो क्या है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, तो मे भी हो सकता है लैक ऑफ, मतलब कमी से, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी यानी कि आप थोड़ा गांव देहात साइड चले जाओ तो वहाँ पे इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है, तो उस वजह से भी ये कॉजेस हो सकता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। दूसरा है लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज, तो दिस इज व्हाट लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज, यानी कि अगर लोगों को सही नॉलेज ना हो तो भी इसकी वजह से हो सकता है। और अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ट्रीटमेंट भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो किसी भी चीज़ का आपको सही नॉलेज होना चाहिए, और उसका सही से अगर इलाज ना करवाओ तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से ये डेथ कॉजेज भी आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज द मतलब आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बेसिकली मेजर पार्ट हमारा ग्राफ है, बाकी छोटे मोटे उस ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं पूछे जाते। तो इसका आप थोड़ा सा अगर ख्याल रखोगे तो आपका काम आराम से इजीली हो जाएगा। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा, इसमें चाहो तो आप नाम भी लिख सकते हो, हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी थी इसलिए हमने इसको ABCD ले लिया और इसको हमने प्लॉट कर लिया। बाकी आपकी चॉइस, आप जैसे चाहो उसको कर सकते हो। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट देयर इज अ ग्राफ, मतलब टेबल इज व्हाट द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। तो सेक्शन जो सोसाइटी है, यानी कि SC ST SC नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल और अर्बन। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास कंडीशन है जिसके बिहाफ पे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, एंड देन उनके कुछ आंसर है नीचे, ये रहा। पहले क्या करना है, इसका बार ग्राफ बनाना है। इसमें तो साफ से बोल दिया, इन द क्लास डिस्कशन व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो ये तो बात की बात है, पहले हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, डेटा एक बार समझ लेते हैं। ये 900 की रेंज में है, और कहाँ से स्टार्ट है 10 से, और कहाँ तक है 70 तक है। इसका मतलब यहाँ जो इंटरवल है किसका है 10 का, और जो स्टार्टिंग होगी ऑब्वियसली 900 के बाद होगी, वरना अगर हम यहाँ से लेके गए धीरे धीरे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप 100 का गैप लेके भी कर सकते हो, उसमें भी काम हो जाएगा, चॉइस आपकी रहेगी, आप जैसे चाहो इसको सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो इधर आ जाते हैं हम, यहाँ रहा हमारा ग्राफ। इधर जो हमें लिखना होगा, दिस इज व्हाट सेक्शन
है ना, यानी कि जो कास्ट वगैरह शेड्यूल है वो। और दिस इज व्हाट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, सो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 जो भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा टेढ़ा लिखा गया बिकॉज यहाँ स्क्रीन पे सीधा नहीं बनता। नाउ ग्राफ बनाएंगे, दिस इज व्हाट, ये है हमारा 0, और 0 के बाद सीधा आ जाएंगे 910 पे, तो यहाँ जाते हैं 900 पे आ जाते हैं। चलो दिस इज व्हाट 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960 और दिस इज 970, राइट। तो ये हमने मार्क कर लिया, हमारा लाइन आ गया। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज स्ट्रेट लाइन, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। एंड नाउ दिस इज द अदर लाइन, बी लाइन दिस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमने जो नंबर स्टार्ट किया 0 पे लिया, और जो स्टार्ट किया वो डायरेक्टली किससे किया, 900 से। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि 900 से किया, प्रॉब्लम ये है कि जो 900 और 0 के बीच का गैप वो 1 यूनिट है, और उसके बाद जो 10-10 का इंटरवल है वो भी 1 यूनिट है। तो ऐसा मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, दिस इज व्हाट किंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, किंग, यानी कि बहुत बड़े गैप को अगर फिल करना हो तो क्या यूज किया जाता है, इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, गर्ल्स, ठीक है। तो 10 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है क्या, 1 यूनिट। तो नाउ चलिए देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से इसका बार ग्राफ प्लॉट होगा। तो जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में क्या क्या है, शेड्यूल कास्ट है 940, तो 940 का मतलब है एक बिल्डिंग का गैप छोड़ना है और कहाँ तक लेके जाना है, 940 तक। सो दिस इज व्हाट 940, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट 10 नंबर है। आप चाहो तो इसके अंदर भी लिख सकते हो व्हाट शेड्यूल कास्ट, पर इसको कलर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको नीचे लिखते दिस इज व्हाट शेड्यूल कास्ट या फिर ABCD मेंशन कर देते हैं, उस चीज को फिल कर सकते हो। फिर इसमें क्या करना है, कलर फिल करना है, कलर कर लीजिए या पेंसिल से शेड कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। फिर एक बिल्डिंग का ब्लॉक छोड़ना है, और जो सेकंड है, सेकंड इज व्हाट ST 970, तो ST में है 970, 970 पे आइए और वहां से एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना है, बी लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट 970, दिस इज ST। नाउ द नेक्स्ट इज, इसको भी कलर कर लेते हैं, दिस इज व्हाट लाइक दिस, ये हो गया हमारा कलर, इसको कलर को फिल कर लिया। नाउ द थर्ड इज व्हाट नॉन ST SC ST, दिस इज व्हाट 20, तो इसमें जो SC ST नहीं है, नॉन वाला है, दिस इज व्हाट 20, सो 20 हमारा ये रहा 20, यहाँ से करेंगे डाउन, एंड दिस इज व्हाट, यहाँ पे कर लिया हमने कलर। ये किसकी बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट नॉन SC एंड ST। Now the third one is what? Third is backward district is 950. So 950 is here. This is what 950, एक बिल्डिंग का गैप छोड़ना है, and this is what बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। सो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट BD ले लेते हैं, तो इसको भी क्या कर देंगे, हम शेड कर देंगे। अब इसमें नंबर की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये एग्जैक्ट 10-10 का टेबल लेके चल रहा है। नाउ दी नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है हमारा 920, ये किस चीज के लिए, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920। सो 920 ये रहा हमारा, दिस इज व्हाट 920, इसको भी क्या करना है, कलर कर लेंगे। और ये क्या हमारा, दिस इज व्हाट नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारा रूरल 30, 930। सो 930 इज मीन 30 20 के ऊपर चला जाएगा, दिस इज व्हाट 930। सो दिस इज 930, इसको भी यहाँ से कलर कर लेना है। और एक इसको रिप्रेजेंट करता है रूरल। नाउ द लास्ट इज व्हाट, लास्ट इज अर्बन 910। अर्बन है, किसको रिप्रेजेंट करता है, 910 को। तो 910 हमारा ये रहा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, एक का गैप छोड़ना है। सो दिस इज व्हाट, इसको ले लेते हैं हम आगे, दिस इज 910। सो दिस इज व्हाट अर्बन, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा अर्बन, ये N है। तो ये जो हमारा क्या है, बार ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है गिवन डेटा को, यानी कि जो डेटा गिवन था उसका बार ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको ग्राफ पेपर पे पेंसिल से स्केल से आराम से बनाओगे, फिर उसको कलर करोगे तो काफी अट्रैक्टिव बढ़िया लगेगा। तो दिस इज द परफॉर्मेंस, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। तो इसमें एक और पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो, समझ सकते हो, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कब किस कंडीशन में क्या करना होता है।
तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन क्लासरूम डिस्कशन व्हाट इज द कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो कंक्लूजन यही है कि मतलब इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एट मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यानी कि हर 1000 बॉयज पे जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे SC ST में कितना था, SC में 940 है, ST में 970, यानी कि ST में सबसे कम डिफरेंस है बॉयज और गर्ल्स के बीच में, और सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है, अर्बन में। ठीक है, अर्बन में इसलिए है क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, तो मतलब गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस ना देने की वजह से वो क्या हो जाता है, रेशो जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब यही चीज़ निकल कर आ रहा है कि जो जितना अलग गैप में है, मीन्स ये है कि मतलब यहाँ 60 का डिफरेंस है 1000 बॉयज़ पे, यानी 60 बॉयज़ रह जाएंगे, यहाँ 30 का है, यहाँ 80 का है, यहाँ 50 का है, यहाँ भी 80 है, यहाँ 70 और यहाँ पे 90, यानी कि 90 बॉयज़ एक्स्ट्रा है। तो बस यही डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ना इसी तरह चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी मतलब बाकी जैसे बार ग्राफ थे सेम वैसा ही है। इट कैन बी से what given below are the seats won by the different political parties in the polling outcomes of the state assembly election। तो एक इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर पार्टीज है, पार्टीज के नाम ABCDF है, और उसके अंदर क्या है, सीट्स जितने उन्होंने जीते हैं उसका यहाँ पे डेटा है। तो हमें क्या करना है, इसका बार ग्राफ बनाना है, उसके रिप्रेजेंट करना है, एंड द विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट का मतलब है जिसकी सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग होगी, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। अब यहाँ पे जो टेबल है, टेबल किसका लेंगे, 10 का लेंगे, बिकॉज 75 तक जा रहा है। अगर हमने 5 का लिए तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा, इसलिए हम किसका ट्राई करेंगे, दिस इज ऑफ 10। तो चलिए पहले हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे हमारे क्या है, सीट्स। सो नाउ ये रहा हमारा ग्राफ, दिस इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या लेना है हमें, दिस इज व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज, और इधर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स, है ना, सीट्स 1। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा रहा है। सो नाउ यहाँ पे क्या आ गया हमारा, दिस इज व्हाट 0, और यहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे दिस साइड, और सेम स्ट्रेट लाइन यहाँ से जाएगी फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन। अब इंटरवल कितने का लेना है हमें, 10 का लेना है, सो डेट सारे नंबर्स आ जाए। दिस इज व्हाट 20, नाउ 30, 40, 50, 60, 70 एंड दिस इज व्हाट 80, राइट। तो जो फर्स्ट पार्टी है ए के लिए हम 1 का गैप छोड़ेंगे, और जो ए है उसका जो डेटा था, ए का डेटा ये थोड़ा सा ऊपर होगा, दिस इज व्हाट 70, तो 75। तो 75 के लिए कहाँ मिलेगा, ये 70 और 80 के बीच, तो ये 70 और 80 के बीच है, यहाँ से हम लेकर आएंगे, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ए, एंड देन इसको क्या करना है, शेड करना है। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर ब्लॉक और बिल्डिंग ऑफ दिस ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट बी क्या है हमारा 55। तो 55 हमारा क्या मिलेगा, 60 और 50 के बीच, तो एक बिल्डिंग का गैप छोड़ना है, एंड हियर इज व्हाट 55, दिस इज व्हाट बिल्डिंग बी, बिल्डिंग बी, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी बी। तो ये क्या है, उसके नंबर ऑफ सीट्स मिले हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट 37, 37 है, वेयर दिस इज व्हाट 37, 29। तो 37 कहाँ मिलेगा, 37 यानी कि 35, और सेम हमने 10 का गैप लिया है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। 10 छोटे छोटे लाइन है, तो उसके लिए हमें 37 के लिए 7 पे काउंट करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा 7, है ना, यानी कि 5 के ऊपर जस्ट 2 लाइन। सो दिस इज व्हाट 37, एंड दिस इज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सी। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, दिस इज 75, 55 एंड 37, ताकि प्रॉब्लम ना हो, आप अपना आराम से इजीली इसको काम कर सको। नेक्स्ट क्या था, 29, 29 याद है। सो 29 में क्या होगा, 30 से जस्ट एक नीचे, सो 1 लाइन नीचे आएंगे, एंड इसको क्या कर देंगे, फिर शेड कर देंगे। सो दिस इज व्हाट 29 ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डी। यहाँ हो गया ई का, और ये हो गया एफ का। सो 29 के बाद क्या है, दो को एक साथ देख लेते हैं, दिस इज व्हाट 10 एंड 37। सो 10 और 37, तो ई के लिए क्या है 10 हमारा यही है, सो इसको काफ़ी कम सीट्स मिली, ओनली 10 सीट। और एफ के लिए क्या है 37, सो 37 ये रहा हमारा 5 के ऊपर 2 लाइन्स। सो 5 के ऊपर 2 लाइन्स को अगर ड्रॉ करेंगे, सो दिस शुड बी लुक लाइक दिस। सो नाउ दिस इज व्हाट सीट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एफ, दिस इज 10 और दिस इज 37, राइट। सो दिस इज द बार ग्राफ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया है, अट्रैक्टिव है। आप जितना इजीली इसको बनाओगे उतना ही अच्छे से बनकर आएगा, और उतना ही मतलब एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। सो नाउ कम टू द पार्ट 2। पार्ट 2 जो इसका था क्या था, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी है,
75 की, तो पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट 2 है वहाँ पे पॉइंट 2 का लिख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स वॉन बाय ए, पॉलिटिकल पार्टी ए। तो ए ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स को मतलब जीता। तो ये था हमारा बार ग्राफ। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पर थे जिसमें बार ग्राफ था। बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें मतलब बार ग्राफ नहीं है, हिस्टोग्राम है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूस बनाएंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यूस बनाते हैं और देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से कंटिन्यूस बनेगा, एंड देन आफ्टर उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सो कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करना है, सो टेबल का हमें क्या करना होगा, फिर से दोबारा से क्रिएट करना होगा। मैं ले लेते हैं दिस इज व्हाट सी आई, और ये जो टेबल है हमारा दिस इज व्हाट, इसका जो गैप है कितने का है, 1 का। ये 26 पे एंड हो रहा है और ये 27 पे स्टार्ट हो रहा है। तो 1 का हाफ क्या होता है 0.5। तो लोअर लिमिट से यहाँ से माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में यहाँ पे प्लस करेंगे 0.5। तो बस यही करना है, ये हमारी क्या हो जाएगी फिर मतलब परफॉर्मेंस हो जाएगा इसके साथ कि हमें इसको कंटिन्यूएशन टेबल में बनाना है। अगर गैप 2 का होता तो हम क्या करते हैं 1 ऐड करते और 1 माइनस करते। सो चलिए परफॉर्म करते हैं इस पे और टेबल को दोबारा से रिक्रिएट करते। सो रिक्रिएट करेंगे तो आ जाएगा 117.5 टू 126.5। और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये एग्जैक्ट सेम रहेगा। दिस इज व्हाट 3, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट के लिए क्या करना है कि लोअर लिमिट से कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो अपर लिमिट है हमारा उसी को उतार लेंगे सेम एज इट इज 126.5 टू ये जो अपर लिमिट है सेम एज इट इज लिखेंगे 135.5। ठीक है, तो फिर से सेम अपर लिमिट को हम वापस से नीचे उतारेंगे और ये आ जाएगा हमारा क्या 135.5 टू इसका अपर लिमिट क्या है 144.5। ठीक है, सेम फिर से वही चीज 144.5 लिया हमने एंड देन टू 153.5 और 153.5 टू 162.5, 162.5 to 171.5 and the last is 171.5 to 180.5. so this will be class interval. अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। so this is 5 9 12 5 4 2, right? so this will be the required table. now we draw the graph according to this. तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। सो इसको एक बार क्या कर लेते हैं मेजर कर लेते हैं कितने हैं। हिस्टोग्राम बनाना है तो इसमें कोई गैप देने की जरूरत नहीं है। सो चलिए एक बार हम यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि पता होगा ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हम इस पर क्या करेंगे क्लास इंटरवल को ड्रॉ करेंगे। ना ये हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि बार ग्राफ में बनाया था। तो बस यहाँ पे क्या करना है जो बिल्डिंग्स है ब्लॉक है रेक्टेंगुलर ब्लॉक से उसको मतलब एक साथ ज्वाइन करना है, गैप नहीं देना। तो ये ले लेते हैं हम 0। फ्रीक्वेंसी के देखते हैं जो मैक्सिमम नंबर है कितना है 12 है, तो 2 का गैप यहाँ पे बेस्ट रहेगा। दिस इज 2 4 6 8 10 12, राइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ जो इंटरवल है इंटरवल कितने का है 3 6 9 का है, पर हम 0 से 9 का टेबल स्टार्ट नहीं कर सकते। हम स्टार्ट जो करेंगे वो सीधा यहाँ से करेंगे और जो हमारे पास नंबर है हम डायरेक्ट उसी नंबर को लिखेंगे। तो जब उस नंबर को लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है किंक बनाना पड़ेगा। जैसे कि पहले बताया था जब हम बड़े से नंबर को जंप करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, किंक का यूज करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे किंक यूज करेंगे सो डेट एक बड़े से नंबर का जंप कर सके और हम उस नंबर से स्टार्ट कर सके जिसके हमें रिक्वायरमेंट है। वरना हमें काफ़ी बहुत सारी चीज़ होगी वो एक्स्ट्रा बनानी पड़ जाएगी और हम नहीं चाहते इतना मतलब टाइम वेस्ट हो या इतना ग्राफ वेस्ट हो। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि चीज़ों को मतलब शॉर्ट वे में सही तरीके से और अच्छे तरीके से उसको क्या करें रिप्रेजेंट करें सो डेट देखने वाले को एक बार में समझ में आ जाए कि आखिर हमें करना क्या है। सो नाउ वी स्टार्ट विद 117.5। सो ये इसको ना ऐसा करते थोड़ा सा मतलब तिरछा कर लेते हैं तो लाइक दिस। सो इससे क्या होगा हमारा ना मतलब जो नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि उसमें लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 117.5, ठीक है। एंड नाउ दिस इज 126.5, 135.5 एंड दिस इज 144.5 and now this is 153.5 and now this is 162.5 and this is 171.5
एंड दिस इज 180.5। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, मतलब डेटा आ गया। अब चलिए इसका क्या बनाते हैं, हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। तो पहली जो है बिल्डिंग है, पहली बिल्डिंग की जो हाइट है कितनी है, 3 है। सो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, 3 ये गए हम 3 है ना, 4 और 2 के बीच में आएगा, और यहाँ से ये आ गया हम डाउन। और दूसरी बिल्डिंग जो होगी तो एकदम बिल्कुल यहीं से अटैच होगी, क्योंकि आप टेबल में देख सकते हो। तो दूसरी बिल्डिंग है 126, जहाँ पहला एंड हुआ था, सेकंड वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसकी हाइट कितनी है, 5। तो यहाँ से हम जाएंगे 5, और 5 से यहाँ से आएंगे डाउन। नाउ 135 टू 144 क्या है, 9। सो ये आए हम ऊपर 10 और 8 के बीच में, एंड दिस इज व्हाट 9। एंड देन उसका क्या है हमारा 12। तो यहाँ से हम चलेंगे 12 से, ये रहा हमारा 12, एंड दिस इज व्हाट अगेन डाउन। नाउ द नेक्स्ट इज 5। तो 5 का हमारा ये रहा 5, ये दिस इज व्हाट डाउन। ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया 4, दिस इज 4, एंड द लास्ट इज व्हाट 2। तो ये रहा हमारा 2। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, शेड करना है, कलर करना है, चॉइस आपकी, आप जैसे चाहो इसको कलर कर सकते हो। क्योंकि जब तक इसको कलर करोगे नहीं अट्रैक्टिव लगेगा नहीं। हिस्टोग्राम का मतलब ये है कि मतलब पूरा एकदम मतलब खिल के आए, ऐसा ना हो कि उसके अंदर जाके झांक के देखना पड़े। आप इसको कलर कर दीजिए, पेंसिल से सेट कर दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, पर यू हैव टू ड्रॉ, राइट। सो यहाँ पे हम अगर हम स्केल की बात करें तो इस साइड जो हमने स्केल लिया है, स्केल इज 1, यूनिट इज 2, और यहाँ जो हमने स्केल लिया है दिस इज व्हाट 9 है। तो इसको 9 देते हैं, है ना, बिकॉज जो मेन होता है वो फ्रीक्वेंसी का स्केल होता है, ये उतना मेन नहीं होता। तो इसके बाद कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे पहला तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था, सेकंड में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इज देयर एनी अदर सिचुएशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। तो कहना चाह रहा है क्या कि हमारे पास कोई और मेथड है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यस है, क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, जो कि हम फिर से दोबारा से देखेंगे आने वाले जो क्वेश्चन है। तो इसमें लाइंस को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से, है ना, ये बता देता है कि कितना हाई जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है। तो देयर इज अनदर मेथड, दिस इज व्हाट frequency polygon, right? This is the another method to represent this data. Now the next is it correct the conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long and why? ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहा है कि 153 मिलीमीटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, और ये जो भी एंड लिमिट होता है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो इसलिए इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यही जो भी क्या होगी लॉन्गेस्ट होगी, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो बेसिकली हमारा ग्राफी में है, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं साथ साथ, तो उस पर पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब इसमें जो हमारा डेटा है, फॉलोइंग डेटा ऑफ 400 नियॉन बल्ब, तो ये उसके स्पैम लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मतलब डेटा ऑलरेडी हमारा पहले से कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो यहाँ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, बस डेटा को रिप्रेजेंट करना। अब ये कहाँ से स्टार्ट है, 300 से। अब 100 का गैप लेना है, और यहाँ पे कितने गैप लेंगे, 10 का लेंगे। तो ऑब्वियसली देख के समझ में आ गया। तो अब चॉइस आपकी है, आप चाहो तो किंग बनाओ और किंग ना बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 200 तो है, तो उस चीज़ को शो करना कोई जरूरी नहीं रह जाता। तो चलिए हम यहाँ पे पहले गैप ले लेते हैं। दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन, दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप स्केल से करोगे तो एग्जैक्ट सही जाएगा, ठीक है। यहाँ स्केल नहीं है तो हम ऐसे ही रैंडमली कर रहे हैं। सो यहाँ जो रिप्रेजेंट करता है दिस इज व्हाट लाइफ टाइम, और यहाँ क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम एफ ले लेते हैं। सेम ऐसी चीज़ ऊपर भी होगा। यहाँ पे ये किस चीज़ का डेटा था, दिस इज व्हाट लेंथ, है ना। सो यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज व्हाट लेंथ, और यहाँ क्या है हमारी सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, सो नाउ यहाँ जो गैप है हमारा कितना है, 300 का है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, दिस इज व्हाट 0, और ये बना लिया हमने किंग, और यहाँ से आ गया ये 300, दिस इज 400, दिस इज 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। तो मैक्सिमम देख लेते हैं कितना है, 1000 ही है। चलो ठीक है, यहाँ छोड़ दिया हमने। यहाँ 10 का टेबल लेना है, दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। मैक्सिमम कितना है, 90 तक ही जा रहा है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आगे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये है क्या, 90। सो नाउ कम टू द ग्राफ। 3 to 400 कितना है, 14। सो 14 हमारा क्या मिलेगा, 10 के बाद 4 लाइन। सो हेयर इज 4 लाइन, दिस इज व्हाट 14, क्या गया हमारा 14।
और 14 के बाद क्या है 56, तो 50 एंड 6 इट मीन्स कि जो हाफ वाली लाइन है उसके एक जस्ट ऊपर ये कुछ इस तरीके से हो गया। नाउ दी नेक्स्ट इज 60, तो 60 तो हमारा ये रहा, साफ साफ दिख रहा है, इसको यहीं से ज्वाइन करेंगे एंड नाउ दिस इज व्हाट 60, ये 60 हमारा, ठीक है, स्केल से ड्रॉ करना सो डेट एरर ना आए। 60 के बाद है 86, तो 80 और 80 के बाद 6, तो 5 के बाद 1 लाइन, सो दिस इज व्हाट 86। नाउ ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन हियर। Then 74 is what 70 and 4, so here is 70 and this is 4. Next is 62, ये रहा हमारा 60 और 60 के बाद 2 lines, so there is a 62. Now come to the next is 48 and 40 and 8, so 50 के दो नीचे ये रहा हमारा 48. ओके, सो नाउ इसको क्या करना है शेड कर देना है, सो हमने इसको कर दिया है। सो नाउ इसको क्या करना है शेड कर लेना है, सो डेट ये हमारा क्या हो जाए थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए। तो नाउ ये कर दिया हमने इसको शेडेड। नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम। ओके, सो दिस इज द हिस्टोग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 4 और 5 हो गया। सो हमने बार ग्राफ देखा, हिस्टोग्राम देखा, और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आने वाला क्या है, आप चाहो तो मतलब रेड से ना फिल करके इसको दूसरे कलर से भी कर सकते हो, सो डेट आपके जो आउटर्स है ना सेम से हो सकता है, कंफ्यूजन हो, बॉर्डर लाइंस दिख जाए, सो डेट आप गेस कर सको कि हम किस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 and 5। सो नाउ सिमिलरली विल लास्ट एक और है क्या 902, ठीक है, एक और है 48 हो गया, ठीक है, ये लास्ट। So this is the histogram. Now come to the next is now come to the second part of this is what how many lamps have a lifetime more than 700। तो 700 हमारा यहाँ से काउंट होगा, ऊपर वाले में 700 नहीं होता, तो हमें लास्ट 3 को क्या करना है प्लस करना है। दिस इज 74, 62 प्लस 48, राइट। तो इन तीनों को प्लस करोगे तो प्लस करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा लाइफ टाइम ऑफ दिस। सो दिस विल बी व्हाट ऐड करके क्या आ रहा है, ये हो गया हमारा 50, 110, 84, so 184 will be the lifetime of more than 700 hours। ठीक है, तो जो 700 hours से ज़्यादा चले हैं उसकी जो लाइफ टाइम कितनी है 184। ओके, सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ हिस्टोग्राम। सो पहले हमने बार ग्राफ किया, ये हमारा हिस्टोग्राम है। नेक्स्ट में हम करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा क्लास मार्क। तो क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू। क्लास मार्क फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ जो मतलब दोनों का सेम ही है, तो किसी का निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10, प्लस करोगे 10 और डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो अब इसके बाद सबको मतलब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है बस टेबल देखना है कि जो गैप है कितने का गैप चल रहा है सब में 10-10 का, तो इसमें भी 10 प्लस करते जाओ 15, 25, 35 एंड 45। ओके, सो नाउ दिस विल बी द रिक्वायर्ड टेबल। अब हमें इसी की हेल्प से क्या करना है ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ग्राफ को प्लॉट करना है तो पहले तो चलो हम स्केल ले लेते हैं ना। तो ये पूरी लाइन चली गई, दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन, और ये पूरी लाइन बिल्कुल दिस इज स्ट्रेट। तो जो नंबर है हमारा मैक्सिमम कितना है ऑफ फ्रीक्वेंसी में 19 यानी 20 है। सो 20 है तो हम यहाँ पे 2 का टेबल ले सकते हैं, 2 के टेबल से आराम से हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, थोड़ा सा और है तो दिस इज व्हाट यहाँ ले लेते हैं 20। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ पे आप थोड़ा सा मतलब केयरफुली करना है, छोटा ग्राफ है इसलिए ऐसा बन रहा है। बड़े ग्राफ पे लोगे तो आपका एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब ये जो नंबर है जो 10-10 का इंटरवल कहाँ तक जा रहा है 50 तक जा रहा है, तो हम यहाँ पे 0 से ले लेंगे। दिस इज व्हाट 10, 20, 30, 40, 50, 60 है ना, 50 तक ही था, हमने 60 ले लिया, कोई बात नहीं। अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ की बात कर रहा है मार्क्स। ठीक है, ये क्या है हमारा मार्क्स। एंड नाउ दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ टीम ए और बी, दोनों का देख लेंगे। तो पहले क्या करना है, हमें टीम ए का बनाना है, सेक्शन ए मतलब सेक्शन ए या टीम ए। तो ये डेटा यूज करेंगे और फिर हम ये डेटा यूज करेंगे जो क्लास मार्क हमने बनाया है। तो डेटा को किस तरीके से यूज करना है कि ये 5 है तो 5 ऑब्वियसली यहाँ पे कहाँ होगा 0 और 10 के बीच में, और ये क्या है 3 और 3 कहाँ होगा हमारा 4 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे क्या करना है एक डॉट बनाना है। ठीक है, अभी छोटा बना लेते हैं तो उसको थोड़ा सा लार्ज करके और बड़ा बना लेंगे। 15 पे क्या है 9, सो 15 पे जाएंगे और दिस इज व्हाट 9
नाउ 25 हमारा 17 है, 25 इज व्हाट 17। नाउ 12 है हमारा कहाँ 35 पे, सो 35 पे है, दिस इज व्हाट 12 एंड 45 इज व्हाट 9, तो 45 पे क्या है हमारा 9। ठीक है, अब इसको लार्ज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे सो दैट आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से पॉइंट्स आया हुआ है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा उसके लिए क्या करना है, हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये कर दिया हमने ज्वाइन, ये स्केल से ज्वाइन करना है, फ्री हैंडेड नहीं बनाना है, और लाइन्स हमेशा क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट स्ट्रेट। अब ये मतलब एक माउंटेन जैसा बन रहा है, तो इसको हवा में नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, जो 10-10 का गैप चला था 45 पे एंड हुआ था, उसके आगे 55 पे आना है, और जो 5 पे थे 5 के लिए हम पीछे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, -5 पे जाएंगे। तो -5 पे इसको ज्वाइन करना है और इसे ज्वाइन करना है किस पे, 55 पे। और यहाँ पे ना मतलब मार्क करना है, दिस इज व्हाट सेक्शन ए, और ये बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर हम मार्क करेंगे क्या, रेड कलर, सो दैट जो रेड वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेक्शन ए को। और सेम इसी तरीके से हमारा जो सेक्शन बी होगा, उस सेक्शन बी के अंदर हम वो कलर लेंगे जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो हम ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ हमने मार्क कर दिया किससे, ब्लैक से। तो जो ब्लैक वाली लाइन होगी वो सेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगी, और जो रेड वाली लाइन होगी वो सेक्शन ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले के लिए हमारे पास जो पॉइंट है क्या है, 5-5। तो ये ले लिया हमने क्या, 5-5। नाउ दी सेकंड इज व्हाट 19-15, 15 एंड 19। सो ये कुछ यहाँ होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ग्राफ के बाहर जा रहा है, आप ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो आपको विजिबल हो जाएगा। 25 का है 15, 25 इज 15, 15 इज हेयर। नाउ नेक्स्ट इज 35 एंड 10, दिस इज 35 एंड 10 एंड 45 एंड 1, दिस इज 45 एंड 1। तो सेम वही पैटर्न है, हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है किससे, ये इसको -5 से, ये दोनों सेम से ही ज्वाइन होगा। एंड नाउ दिस पॉइंट इज ज्वाइन विद 19, दिस इज ज्वाइन विद दिस एंड दिस, और इसको हम यहाँ लाएंगे 1 पे और इसको एंड करेंगे वहीं जहाँ से दोनों स्टार्ट हुआ था। ओके, तो जो ब्लैक वाली जो लाइन्स है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सेक्शन बी को, और रेड वाली जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट करती है, सेक्शन ए को। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द गिवन डेटा। तो जो गिवन डेटा था उसका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ओके, बाकी डिपेंड करता है अपनी अपनी चॉइस पे कि आप कैसे नंबर्स लेना चाह रहे हो, उस तरीके से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। नीचे 5 का भी टेबल ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ग्राफ है वो ऐसे ही होगा। बेसिकली यहाँ पे ना कंपेयर करना होता है कि कब किस पॉइंट पे किस सेक्शन की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। अब जैसे मान लो कि अगर हम 5 पे ले ले तो 5 पे सेक्शन बी की ज्यादा है ना, ए की कम है। 15 पे ले ले तो सेक्शन बी की ज्यादा है, ए की कम है। अगर हम 25 पे ले ले तो सेक्शन ए की ज्यादा है, बी की कम है ना। तो इस तरीके से कंपेयर करने के लिए ये ग्राफ बनाया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका कोई पॉइंट है नहीं है, चलो एक ही पॉइंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है, जो मतलब डेटा है हमारा वो कंटिन्यूस नहीं है। तो डेटा को पहले क्या करना होगा, कंटिन्यूस बनाना होगा। कंटिन्यूस बनाएंगे उसके बाद हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू। ओके, सो मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बार ना कंटिन्यूस बना लेते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे सो डैट कोई प्रॉब्लम ना है। तो चलिए टेबल को दोबारा से यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत है नहीं। तो कुछ इस तरीके से होगा, 0.5 माइनस करना है, 0.5 प्लस करना है, इसमें थोड़े ज़्यादा है। सो दिस इज व्हाट 0.5 to 6.5, 6.5 to 12.5 और 12.5 to 18.5, 18.5 to 24.5, 24.5 to 30.5, 30.5 to 36.5 and 36.5, 30 to 42.5 and 42.5 to 48.5 and 48.5 to 54.5 और 54.5 to 60.5, राइट। सो दिस इज अ क्लास इंटरवल। नाउ हमें क्या चाहिए, इसका CM। CM मीन्स क्लास मार्क। अब क्लास मार्क मतलब कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 6.5 में हम ऐड करेंगे 5 तो 7 और डिवाइड करेंगे 2 से तो 3.5।
अब इसका जो इंटरवल है कितने का है, 6 का है ना। तो 6 इसमें क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे हमारा जो नया कॉलम होगा वो निकलता चला जाएगा। तो द नेक्स्ट इज व्हाट, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, थोड़ा सा ना लाइन ऊपर नीचे हो रहा है, इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, एंड 51.5, एंड द लास्ट इज व्हाट, 57.5। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। अब क्या करना है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, ग्राफ पे। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, टेबल लेंगे। टेबल किसका लेना पड़ेगा हमें, 6 के गैप का। तो यहाँ पे एक बार गैप ले लेते हैं, नहीं होगा तो फिर हमें ना एक और ग्राफ इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन, दिस इज व्हाट, ये तो 0 हो गया, एंड नाउ दिस इज सेम स्टेट। और जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, मैक्सिमम 10 तक है। तो दो के टेबल से हमारा काम हो जाएगा। तो ये ले लिया हमने दो का टेबल, हम चाहे तो 1 का भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो। वैसे छोटा सा है तो 1 से भी काम हो ही जाएगा। तो नाउ दिस इज व्हाट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सेम वही एक 10 के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ग्राफ हमारा थोड़ा सा छोटा है इसलिए, मतलब 9 तक ही जा पा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, सो नीचे जो नंबर है, नहीं नंबरिंग हमें क्या करनी है, 3.5 है ना। यहाँ पे तो हमारा क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा, क्योंकि हम 6 से गैप ले रहे हैं। तो इसको हम छोड़ देते, दिस इज व्हाट 3.5, और जो टेबल लिया था ऊपर उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना लेते हैं 9.5, एंड दिस इज 15.5, एंड नाउ दिस इज व्हाट, इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, 15.5। 15.5 के बाद क्या है, 21.5, 21.5 के बाद 27.5, देन 33.5, देन 39.5, देन 45.5, then 51.5, and the last is 57.5. so this will be the required data. so now आप टेबल पे आ जाते हैं। टेबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो हमारा 3.5 है, पहले ले लेते हैं क्या, टीम ए है ना। सो टीम ए सेम वही चीज़, यहाँ पे हम टीम ए को जो रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज व्हाट टीम ए, वो किससे कर रहे हैं, ब्लैक से है ना। टीम बी को हम किससे ले लेंगे, रेड से ले लेंगे। सो टीम ए क्या है हमारा, फर्स्ट विद 2, तो फर्स्ट विद 2 है ना, मार्क करते चलते हैं। सेकेंड इज 1, थर्ड इज 8, फोर्थ इज 9, देन 4 5 6, और ये है 10 थोड़ा सा बाहर जा रहा है ग्राफ पे, इस चीज़ को ध्यान रखना। देन 6, फिर 2। ओके, तो ये हो गया 2। तो पॉइंट्स हमारे सारे मार्क हो गए। अब इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। सो ज्वाइन करने के लिए सीधी लाइन लेके जानी है, स्केल से लेके जानी है, ठीक है, फ्री हैंड नहीं लेके जाना, ये इधर। देन उसके बाद कहाँ है, नीचे एक रह गया हमारा, ठीक है, ये थोड़ा सा ना नीचे वाला एक पॉइंट रह गया। ये पहले नीचे है, फिर ऊपर है, देन राइट है, फिर डाउन है, एंड देन स्ट्रेट है, और उसके बाद फिर 10 है, और फिर डाउन है, एंड देन फिर एक नीचे, ठीक है। तो इसके बाद ना हमें एक और पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, 6 इसमें हम ऐड करेंगे। सो दिस इज व्हाट 53.5। सो इसको ना एंड करवाना है, तो एंड करने के लिए हम कहाँ करेंगे, ये डाउन। अब इधर 6 लेकर जाएंगे तो ये ना माइनस में जाएगा, कितना, -2.5, ठीक है, यहाँ लगा लेते माइनस, और ये इस तरीके से ये इससे मैच हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ टीम ए। अब ग्राफ ऑफ टीम बी ले लेते हैं। तो टीम बी के लिए हम रेड ले लेंगे, दिस इज व्हाट टीम बी, ये आ गया हमारा टीम बी, किससे होगा, रेड से होगा। अब डेटा को एक बार देख लेते हैं, टीम बी का क्या है। टीम बी के लिए सेम वही चीज़ ही होगा, जो मार्किंग होगी, बस टीम बी का क्या है, ये ले लिया हमने। टीम बी कहाँ से स्टार्ट है, 5 से। सो दिस इज 5,
5 is here, 6, 2, 10, 5, फिर 6, 3, 4, 8 एंड अगेन 10। ठीक है, इसमें 2 10 है। सो नाउ हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जो इनिशियल पॉइंट है इससे सेम ज्वाइन होगा ऐसे, देन दिस, देन डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप साइड, फिर डाउन साइड, देन अप साइड, फिर ये हमारा 8 पे और ये 10 पे, और ये यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, नीचे इनिशियली इस तरीके से मिल जाएगा। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये हमारा टीम बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी क्या आती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो पहले हमने क्या देखा, बार ग्राफ, फिर हिस्टोग्राम, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, रैंडम सर्वे ऑफ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एजेस ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। तो यहाँ पे जो मतलब बाकी क्वेश्चन से डिफरेंस है वो क्या है कि इसका जो क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 का गैप है, 1 का है, 2 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, फिर 5 का है, फिर दोबारा से 2 का है। तो अगर ये कंटिन्यूअस ग्रुप ना हो और ग्रुप डेटा सेम ना हो तो उसका जो हिस्टोग्राम बनता है, आप वैसा भी बना सकते हो जैसे कि सिंपली बनाया जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ना इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो पहले हमें इसमें ना 2 कॉलम को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, सो दैट हमारा जो टेबल हो थोड़ा सा अच्छे से क्रिएट हो सके, एंड देन उसके बिहाफ पे क्या करेंगे हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो बेसिकली जो चेंजेस करना होता है हमें किस में करना होता है, फ्रीक्वेंसी में करनी होती है, सो दैट हम उसके जो हाइट है उसको थोड़ा सा हम क्लासीफाई कर सके। बाकी जो ये हमारा क्लास इंटरवल है वो तो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसा ही चलेगा वो। सो चलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, विथ ऑफ क्लास। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉलम्स को ऐड करना है। सो दिस इज व्हाट विथ ऑफ क्लास। तो विथ ऑफ क्लास का मतलब है कि क्लास के बीच में कितना गैप है वो फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज व्हाट 1 1 2 2 3 5 एंड अगेन 2। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब कि जो हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं उसकी जो क्या है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें। तो रेक्टेंगल, अब इसको क्या है कैलकुलेट करने का ना फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ विथ मल्टीप्लाई मिनिमम विथ। ठीक है, मिनिमम विथ। सो फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी 5 है, मल्टीप्लाई जो मिनिमम विथ है ना, यहाँ पे मिनिमम कितना है 1 है, तो ये हमने ले लिया क्या, मिनिमम विथ, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1, सो दिस इज व्हाट 5, राइट। नाउ नेक्स्ट भी दिस इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज ऑल्सो व्हाट 3। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, जो ये है 6 है और मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय ये 2 करोगे, सो दिस इज व्हाट 3, राइट। नाउ सिमिलरली आगे हम करेंगे तो 12 इंटू 1 इज 12 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, दिस इज 6, फिर क्या आएगा 3, फिर 2 एंड देन 2। तो ये हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो थोड़ा सा स्पेस कर लें, आप समझ सकते हो कि मतलब कौन सी लाइन किसके साथ जा रही है। मतलब ये इधर है, ये इधर है, दिस वन दिस, दिस इज दिस, दिस इज 3, ये 2 और ये अगेन 2। तो ना उसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है, 17 तक जा रही है, तो 2 का इंटरवल लेंगे। इसमें 12 तक जा रहा है तो उसमें भी ऐसा करते हैं हम 2 का ही इंटरवल ले लेते हैं। तो दोनों साइड अगर हम 2 का ले लेंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा थोड़ा सा केयरफुली और इजीली बन जाएगा। वैसे जो नया हमने रेक्टेंगुलर की हाइट ली है ना वो ये ली है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं 1 भी ले लेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए नीचे 2 ले लेते हैं और ऊपर क्या ले लेते हैं 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप किधर क्या लेते हो। तो दिस इज व्हाट 0 और स्ट्रेट लाइन करेंगे, सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। नाउ दिस और दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रेट लाइन। दिस ओके। सो यहाँ क्या लिखना है, एजेस, ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एजेस को, और ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है, बट सो दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। सो नाउ यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, दिस इज व्हाट 2 2 2 का टेबल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20। this is 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हमारा क्या है मैक्स है।
पहला क्या है 1 से 2 है ना, तो 1 से 2 की जो हाइट कितनी है 5 है, 1 से 2 जिसकी हाइट कितनी है 5, तो ये हमारा 5 है, ये कहाँ से आएगा 1 से और कहाँ जाएगा, दिस इज व्हाट एट 2, तो इसकी बिल्डिंग थोड़ी सी जो होगी वो थिन हो जाएगी। ना उसके बाद क्या है 2 to 3 हाइट कितनी है 3, 2 to 3 हाइट कितनी है 3, ये आ गया हमारा दिस वन। नाउ नेक्स्ट इज सेम है, कहाँ से कहाँ जा रहा है 3 to 5, ठीक है 3 to 5 और कितना जाएगा 3, 3 to 5 और हाइट कितनी है 3, सो ये भी आ गया हमारा सेम आ गया। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट 5 to 7, 5 to 7 कितना है 6, 5 to 7 इज व्हाट 6, 5 to 7, सो दिस इज 6, आ गया हमारा 5 to 7। नाउ 5 to 7 के बाद कितना हमारा 7 to 10, 7 to 10 इज सेम अगेन 3, सो 7 से 10 हमारा फिर से क्या आ गया 3 आ गया। नाउ देन 10 to 15 जिसकी हाइट कितनी है 2, 10 to 15 हाइट है हमारा 2, 10 to 15 दिस इज व्हाट हाइट इज 2। नाउ 15 to 17, सो 15 से 17 जिसकी हाइट कितनी है सेम 2 है, सो 15 to 17, सो दिस इज द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ठीक है, ये हमारा क्या आ गया हिस्टोग्राम आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको ड्रॉ करना। इसको फिर आप इस तरीके से शेड कर दो, कलर कर दो, सो दैट आपको आराम से बढ़िया सा एक हिस्टोग्राम मिल सके। तो बेसिकली जिसका जो विथ है वो डिफरेंट है, उसमें क्या करना है हमें फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करना है, उसकी लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, सो दैट उसका ग्राफ हम एक्जैक्टली प्लॉट कर सके। सो ना कम टू द नेक्स्ट में भी सेम वही चीज़ करना है हमें। क्या चाहिए यहाँ पे विथ, तो यहाँ पे हम विथ फाइंड आउट कर लेंगे, एंड देन यहाँ क्या चाहिए लेंथ, तो यहाँ के लिए हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ। तो विथ कितना है इधर 3 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है और इधर 8 है, ठीक है। सो जो मिनिमम है, मिनिमम कितना है 2 है, ये मिनिमम हो गया। सो ना इन दोनों क्या करना होता है मल्टीप्लाई, है ना, और जो विथ है उससे क्या करना है इसको डिवाइड करना है। तो विथ से डिवाइड करेंगे, मिनिमम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 और 12 और ये हो गया हमारा, यानी कि क्या आना चाहिए यहाँ पे 4। ओके, सो दिस विल बी व्हाट 4। नहीं समझ में आया तो बता देते हैं एक बार। सो दिस इज व्हाट 6 मल्टीप्लाई मिनिमम इज 2 डिवाइडेड बाय 3, सो ये गया 2 और ये क्या आ गया हमारा 4, राइट। सो नाउ सिमिलरली इसमें तो सेम ही है, तो ये 30 ही हो जाएगा। दिस इज व्हाट 30। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम आ गया 44, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या गया 8, 8 इंटू 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 8, और इसको भी सेम मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है 8 और 8 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज व्हाट 1, राइट। सो दिस विल बी दी लेंथ 4, 30, 44, 8 एंड 1। तो हमें क्या करना है अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो आ जाते हैं हम यहाँ पे, दिस इज व्हाट सेम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज हियर एंड नाउ दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन, दिस इज लाइक स्ट्रेट लाइन, राइट। सो नाउ यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लेटर्स, तो यहाँ ले लेंगे हम दिस इज व्हाट दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लेटर्स एंड दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। सो अब जो नंबर ऑफ लेटर्स है कितने का गैप है 1 से लेकर 20 तक है, तो सेम वही 20 2 का गैप लेंगे, दिस इज 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। नाउ अब यहाँ पे ना मैक्सिमम नंबर क्या है 44 है, तो अगर हम 5 का गैप लेंगे तो काफ़ी ऊपर चला जाएगा, मतलब 9 तक में हो जाएगा। चलो 5 का ले लेते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45, right? So this will be the required data. So 1 से 4 जाएगा, हाइट कितनी जाएगी 4, तो 1 से 4 जाना है, हाइट कितनी जाएगी 4, यानी कि 8 लाइन्स लेनी है, कहाँ तक जाना है हमें 4 तक जाना है। सो दिस इज द rectangular building. Now the next is what? So next is what? Next क्या जा रहा है 4 to 6 और जिसकी हाइट कितनी है 30. So 4 to 6 और जिसकी हाइट क्या है 30.
So this is 4 to 6 and the height is 30. So this is another rectangular block. नेक्स्ट हमारा 6 to 8 और हाइट कितनी है 44. 6 to 8 और हाइट इज 44. सो 44 45 से दो नीचे, दो लाइन नीचे से लेंगे. सो दिस इज व्हाट 44. नाउ 6 to 8, नाउ इसको हम क्या कर देंगे ज्वाइन. सो दिस इज अनदर रेक्टेंगुलर ब्लॉक. तो ये हो गया हमारा थर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट कहाँ से आ रहा है 8 to 12. 8 to 12 की जो हाइट है कितनी है 8 है, राइट. 8 to 12 की हाइट कितनी है 8 और 8 कितना आएगा हमारा 3. सो यहाँ पे आ गया हमारा 8 to 12. यहाँ से 6 लाइन लेंगे 8 to 12, राइट. सो ये हो गया हमारा अनदर रेक्टेंगुलर ब्लॉक. तो एक और रह गया लास्ट क्या हमारा, दिस इज व्हाट 12 to 20, दिस इज 1. सो 12 से 20 जो है 1 है, 1 के लिए कितनी होगी, दो लाइन होगी. सो दिस इज 12 to 20, this is the last. Okay, so this will be the required histogram of the given data. तो ये जो दो क्वेश्चन थे काफी बढ़िया थे, मतलब हिस्टोग्राम तो था ही पर थोड़ा सा अलग से था क्योंकि उसका जो ग्रुप था वो कंटिन्यूएशन नहीं था. सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और लास्ट वीडियो ऑफ दिस क्लास. तो क्लास 9th यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. ऑल चैप्टर फ्रॉम 1 to 12. तो है आपको वीडियोस पसंद आए होंगे तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके. तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट और नए अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव बेस्ड होते हैं. ठीक है, सो फिलहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.